जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर हमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 के जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। इसके टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 है, तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुख्तलिफ यहाँ आपको ना मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट है वो आपने करनी है और फिर देखना है उनके अंदर हम यूनिट्स जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहला है थिकनेस ऑफ द 5 रुपी कॉइन। मतलब कि एक 5 रुपी जो है उसका जो एक कॉइन है, सिक्का जो है, उसकी जो थिकनेस है हम किस में ले रहे होते हैं, मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, तो ये आपने मिलीमीटर याद रखना है। उसके बाद लेंथ ऑफ बुक किस में लेते हैं आप, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड वो मीटर में लेते हैं। तो क्योंकि वो लेंथ है फुटबॉल फील्ड की, तो वो हम उसके लिए थोड़ा सा हम बिग यूनिट यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ किलोमीटर में होता है, जैसे कि हम कहते हैं मुल्तान टू लाहौर, तो वो किलोमीटर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, मैस हम ग्राम्स के अंदर मतलब कि यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि मैस ऑफ कॉइन जो है, एक सिक्का छोटा सा होता है, उसके लिए हम मतलब कि यूनिट भी छोटा सा यूज़ करते हैं। सो मैस ऑफ योर बैग, स्कूल बैग हम केजी के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास लेक्चर या क्लास पीरियड, ये मिनट्स के अंदर होता है। ठीक है, सेकंड के अंदर भी ले सकते हैं और आप आवर्स के अंदर भी ले सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, सो लीटर। जैसे आप बाइक के अंदर, कार के अंदर आप पेट्रोल डलवाते हैं, वो लीटर के अंदर होता है। सो नेक्स्ट है टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, मिनट्स। जब आप बॉयल कर रहे होते हैं किसी भी लिक्विड को या मिल्क को, ठीक है, तो आप उसे आप मिनट्स के अंदर या सेकंड के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है डियर, तो ये आपका क्या था, फर्स्ट मतलब 1.1 था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है ये 1.2 है। ठीक है, अब 1.2 में कहता है वाई माइट स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू टेलर। A standard system of measurement help tailor work more professional and efficiently. Standard measurement ensure the garments are made up to correct size, proper fitting according to customer requirements. स्टूडेंट्स, ये पहली बात तो ये है कि आपने ना इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो वो कहता है कि हम स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट का जो है वो टेलर क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आपकी वो मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो करेक्ट साइज़ के लिए, ठीक है, और प्रॉपर फिटिंग के लिए, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट ले सके। ठीक है, उसके बाद डियर्स नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि द मिनिमम स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर सिक्योर गेज इज 1 मिलीमीटर, you know there are 100 division on the circle scale, you also know. When the thimble is rotated 1 millimeter, its measurement on the main scale, what is the least count of the instrument, and what is the thickness of the rod. इसमें स्टूडेंट्स आपने बेसिकली ना दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपने सबसे पहले तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है इंस्ट्रूमेंट का, और दूसरा है थिकनेस, मतलब कि रॉड की आपने क्या करनी है, मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू गेज। तो सबसे पहले अगर हम इसके मतलब कि लीस्ट काउंट मालूम करें स्क्रू गेज का, तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला था वो था पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब आपको पता है नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल जो होते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखना 60 70 80 एंड सो ऑन 100 तक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डिवीजन, तो ये तो इसकी जगह हमने लिख दिया 100। उसके बाद पिच ऑफ द सिग्रेगेट, पिच कहते हैं जो छोटी वैल्यू जो होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो के बाद क्या 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये जो लाइंस आपको कैलिब्रेशन नज़र आ रही है, तो ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 मिलीमीटर होगी, तो 1 को 100 पे डिवाइड करें 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इन मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर आप ना इसको मतलब कि इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको 10 पे जब डिवाइड करेंगे 0.01 को, तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ तक पहले यहाँ तक करना है, मतलब कि लीस्ट काउंट आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद थिकनेस का एक ये प्रोसीजर भी है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके समझा रहा हूँ प्रोसीजर। इसे थिकनेस का जो फार्मूला है वो क्या, थिकनेस ऑफ द रॉड इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट।
अब डियर्स ये जो बेसिकली है थिकनेस और ये वैसे आपने लिखना है। मेंस की रीडिंग कितनी है? अब यहाँ पे अगर आप देखें मेंस की रीडिंग को, तो यहाँ पे अगर हम इसे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो के आगे कुछ लाइन्स नज़र आ रहे हैं आपको। मैं इनको अगर काउंट करूँ तो ये ज़ीरो से आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये बड़ी लाइन आपको नज़र आ रही है मिड के अंदर 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कि यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग है वो क्या है? 9 है, ठीक है? उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग देखें, वो ये सर्कुलर स्केल पे भी आपको देखो वैल्यू नज़र आ रही है और ऐसी लाइन जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही होगी वही वैल्यू होगी, जैसे कि ये 17 वाली कर रही है 70। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हुई 70, मेन स्केल क्या है 9 है और लीस्ट काउंट आपको पता है अभी हमने मतलब कि फाइंड आउट किया था वो कितना था 0.01 मिलीमीटर था ये वाला। तो ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है? तो लीस्ट काउंट को 70 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.7, 9 के अंदर प्लस कर दें 9.7 मिलीमीटर उसकी थिकनेस आ जाएगी रॉड की, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इसके स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? और उसके बाद है 4 क्वेश्चन कि you are provide a meter scale and bundle of pencil. How can the diameter of the pencil be measured using the meter scale with the same precision as that of one year caliper? Describe briefly. वो कहते हैं कि आप ऐसे करें कि एक मीटर स्केल की मदद से बंडल ऑफ पेंसिल है उसका डायमीटर फाइंड आउट करें और आपने सेम प्रिसीजन के साथ अपने मेजरमेंट करनी है जैसे कि आप वन ईयर कैलिपर को यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे इन पेंसिल को ना ऐसे रो के अंदर रो में ऐसे रख देंगे ऐसे मतलब कि 1, 2, 3, 4 पेंसिल मैंने बना दिए यहाँ पे, तो अपने रो के अंदर ऐसे रख देंगे, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि अरेंज पेंसिल टाइटली टुगेदर इन अ रो, तो आपने वो काम कर दिया। फिर क्या करेंगे कि मेजर द टोटल लेंथ ऑफ द रो यूजिंग द मीटर स्केल। मीटर स्केल की मदद से आपने टोटल लेंथ इसकी मालूम करनी है, ठीक है? ऐसे एंड एंड पे क्या करना है डिवाइड द टोटल लेंथ टू द नंबर ऑफ पेंसिल टू गेट द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अ पेंसिल। जितनी आपको लेंथ ये मालूम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? लेंथ आ जाए उस लेंथ को आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ पेंसिल से। अब यहाँ कितनी मैंने बनाई है 1, 2, 3, 4 आपने 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास उसका डायमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट डियर 5 द एंड ऑफ मीटर स्केल इज़ worn आउट। वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ? अब 5 क्वेश्चन में कहते हैं कि एक स्केल है उसकी आपका जो एक एंड है वो क्या हो गया टूट गया। तो आप पेंसिल की जो लेंथ है वो कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? ये आपने बताना। कहते हैं कि इफ द एंड ऑफ मीटर स्केल इज़ worn आउट यू कैन प्लेस द पेंसिल ऑन एनी अदर फुली विजिबल मार्क ऑन द स्केल। देखो अगर आपके पास है मतलब कि एक स्केल है, ठीक है? अगर वो मतलब कि टूट गया है एक एंड से, तो फिर आप उसका मतलब कि कैसे मतलब कि फाइंड आउट करते हैं ये आपने बताना है। तो क्या करेंगे नोट द रीडिंग एट द बोथ एंड ऑफ द पेंसिल और द मीटर स्केल, सेपरेट द टू रीडिंग टू गेट द लेंथ ऑफ द पेंसिल। मैंने आपको थोड़ा ईज़ी करके समझाता फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अब सपोज़ एक स्केल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 सेंटीमीटर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 0 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा 0 से 1 वो टूट गया है, ठीक है? 0 भी टूट गया, 1 सेंटीमीटर भी टूट गया, अब वो मतलब कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब विज़िबल पार्ट तो 2 ही है ना, तो आपने क्या करना है किसी भी चीज़ की किसी भी छोटी चीज़ की आपने लेंथ मेज़र करनी है मीटर स्केल से वही, तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे अगर वो उसकी रीडिंग आ रही है 6 तक मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6 4 सेंटीमीटर बनेगी ऐसे ही है ना, 6 तक आ रही है। पहले कितने हिस्से आपके टूट गए हैं 0 और 1 टूट गया तो 6 माइनस 2 कर देना, आपके पास उस सब्जेक्ट की रीडिंग आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसी तरह आपने करना होता है। तो साथ-साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है? अब नेक्स्ट है व्हाई इट इज़ बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। कहते हैं कि ये बेहतर क्यों होता है कि आप मीटर स्केल के करीब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सिंपल बात है कि जैसे ही आप मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के करीब रख के रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट करेंगे उसकी, तो आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी आएगी, एक्यूरेट भी आएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू द स्केल, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ द पैरेलैक्स एरर। तो एरर आने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, ये हमने एरर डिस्कस किया था लास्ट टाइम, पैरेलैक्स एरर।
इट इज़ ईज़ी टू टेक प्रिसाइज़ मेजरमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड स्केल आर क्लोज टुगेदर। वो कहता है कि बड़ा ईज़ी हो जाता है कि मैंने वही बात की है कि आपकी जो रीडिंग है वो क्या आती है? प्रिसाइज़ आती है, ठीक है? उसके बाद 7, व्हाई स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड टू मेजर द क्वांटिटी करेक्टली। कहते हैं कि आप स्टैंडर्ड नीडेड को मतलब कि यूज़ करते हैं और आपकी जो मेजर है वो करेक्ट मतलब कि मतलब कि कैसे आ रही होती है, ठीक है? व्हाई इज़ स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड टू मेजर द क्वांटिटी करेक्टली। तो एक बात तो ये है कि यूनिफ़ॉर्मेलिटी एंड द कंसिस्टेंसी, जब आप ज़ाहिर-सी बात है एक मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि यूनिफ़ॉर्मेलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा है। मतलब कि आपकी रीडिंग हर जगह क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद है फैसिलिटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब कि आप रीडिंग एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं, तो एक ऐसा इंसान है जो दूसरी जगह बैठ के ले रहा है, सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट करने में क्या होता है? ईज़ी होता है, क्योंकि एरर आने के चांसेस क्या होते हैं? क्योंकि आप स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हर जगह सेम होते हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन में भी यही है कि आपको कोई परेशानी नहीं आती। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट बिकम प्रिसाइज, रिलायबल एंड यूनिवर्सली अंडरस्टूड एंड कंपेयर्ड। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपकी मेजरमेंट बिल्कुल प्रिसाइज़ होती है, रिलायबल होती है, ठीक है? और आप आसानी से कंपैरिज़न और उसे समझ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद है बेटा 8 क्वेश्चन है। और 8 क्वेश्चन में क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? 8, तो इसमें कहता है कि आपके पास, इसे मैं थोड़ा फ़ोल्ड कर देता हूँ। इसमें कहता है कि सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना एंड कुड रिज़र्व एज़ अ रीज़नेबल एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। कहता है कि आप ऐसे मतलब कि जब आपके पास ऐसी क्लॉक नहीं है, कोई हैंड वॉच नहीं है, तो आप कैसे मतलब कि कौन-सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हुए आप टाइम बता सकते हैं? तो ये बताना है आपने। स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करती है बेसिकली वो आपको टाइम बताती है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन का सन के अराउंड जो एक चक्कर लगाना है बेसिकली वो हमें टाइम ही बता रहा होता है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसी तरह आपका मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल मोशन के अंदर, वो भी बेसिकली आपको टाइम बता रहा होता है। रेडियो एक्टिव डिके, किसी भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होना, वो भी आपको क्या बताता है? टाइम बता रहा होता है। इसी तरह ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ मून जो है, चाँद के साइज़ का कम या ज़्यादा होना, ये भी आपको क्या बता रहा होता है? टाइम बता रहा होता है। कि आपको पता है कि जब ये 1 डेट होती है चाँद की, तो चाँद बिल्कुल बारीक होता है, एंड जैसे-जैसे डेट इसकी बढ़ती रहती है, तो ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाता है, सर्कुलर शेप के अंदर, वो 14-15 डेट वो हो जाता है। तो इट्स मीन दैट ये आपको क्या शो कर रहा होता है? टाइम। इसके बाद चेंज ऑफ वेदर, मौसमों का बदलना भी आपको क्या बताता है? टाइम ही बता रहा होता है, ठीक है ना? उसके बाद है 9, इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन वाइडर वेसल वाइड। अब बेसिकली अ, आपके पास ना 2 टाइप्स के क्या होते हैं? वेसल होते हैं, जैसे कि एक बीकर है, एक टेस्ट ट्यूब है। अब बीकर जो है बेसिकली वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी विड्थ ज़्यादा है, और टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल नैरो होती है। तो वो कहता है कि जो मेनिस्कस है वाइडर वेसल के अंदर डिफिकल्ट है देखना। मेनिस्कस कहते हैं कर्व होता है, ये ऐसे पानी का ना ऐसे कर्व होता है किसी बर्तन के अंदर। वो कहता है बड़े बर्तन के अंदर ये मेनिस्कस नज़र नहीं आता, डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो आपके पास नैरो होते हैं उसके अंदर नज़र आता है। रीज़न क्या है? इन अ वाइडर वेसल लिक्विड सरफेस has less curvature due to large surface area. This flatter meniscus is harder to locate in wider vessel. तो ये ऐसे ही होते हैं बिल्कुल कि कर्वेचर जो होते हैं बेसिकली लेस होता है बड़े बर्तन के अंदर एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वेसल। इसी वजह से क्या होता है वो आपको मुश्किल से नज़र आ रहा होता है। Which instrument can be used to measure the internal diameter of the test tube and depth of the beaker? इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब भी को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर, उसके लिए भी हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। इन बोथ केसेस वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज्ड, और डेप्थ ऑफ द बीकर जो है उसके लिए भी आप क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 जहाज़ होते हैं, एक अपर एक लोअर। अपर जहाज़ जो होते हैं वो इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और लोअर जहाज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं?
एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह डेप्थ ऑफ द बीकर, वर्नियर कैलिपर आपको पता है जैसे आप उसे ना वर्नियर स्केल को मूव कराते हैं तो इसके पीछे ना एक टेल होती है, ठीक है? वो टेल जो है बेसिकली वो डेप्थ मालूम करने के लिए क्या होती है इस्तेमाल होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आप पहले ऐसे करें इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? ताकि आपको ना ये परेशानी ना हो लिखने में। तो ये आप ना ऐसे यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है इसे नोट कर लें, सही है? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसका भी क्या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।